नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। जानकारी सबसे दिव्य एक ही है कि सरस्वती औरा यज्ञ दिनांक 3 फरवरी को प्रातः सूर्योदय के साथ आरंभ होगा। यह यज्ञ मकरस्थ सूर्य और शनि के सानिध्य में होगा, जो आप सबके लिए एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार करेगा। ऐसे बच्चे जिनका मस्तिष्क शिक्षा से विमुख हो रहा है, जो दूषित ग्रहों की दशाओं से ग्रसित हैं, ऐसे बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र होगा यह यज्ञ। यह पहली बार हमारा इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, जहां पर 5 विद्वान, अभी तक आपने सुना होगा कि हमने नीम की हल्दी से रंगा हुआ आसन का प्रयोग किया था। अब हम नीम की लकड़ी का भी प्रयोग इसमें करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, जब मैं नया शोध करता हूं, जब एक्सपेरिमेंट करता हूं, जब नए नए आविष्कार करने की तरफ मेरा रुझान बढ़ता है, तो लास्ट होते होते ना जाने क्या क्या हो जाता है, यह हमें भी ज्ञात नहीं रहता। हम बहुत पहले कहा करते थे, एक डायलॉग जैसे हम बोलते थे कि इस कार्यक्रम में कब किसे क्या मिल जाएगा ये मुझे भी ज्ञात नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल ऑन द स्पॉट दिमाग में चीज़ें चलती हैं। खैर, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, ये ज्योतिष के राशिफल का कार्यक्रम है, इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, देखते जाइएगा। सरस्वती औरा महायज्ञ उन समस्त लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है जो विद्या से जुड़े हैं। 9910291850 9560447000 पर आप व्हाट्सएप अभी कर सकते हैं। आइए बढ़ते आगे और अब जानते हैं शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा की। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। पंचांग पौष शुक्ल सप्तमी सुबह 11:08 तक, इसके बाद अष्टमी तिथि, चंद्रमा मीन राशि में, नक्षत्र आज रेवती है, योग रहेगा परिघ, तदनुसार दिनांक 9 जनवरी दिन रविवार। राहुकाल शाम 4:30 से 6 और गुलिक काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम के लिए शास्त्र मना करते हैं, लेकिन गुलिक काल कहता है कि कर लीजिए आप जो करना चाहते हैं। मेष से लेकर मीन तक आज की पूरी भविष्यवाणी क्या है, किस राशि वाले को क्या मिलेगा, फटाफट एक सांस में जानते हैं। शुरुआत करते हैं आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, पढ़ाई अच्छी होगी आज, खूब मन लगेगा, एक्स्ट्रा मन करेगा पढ़ने का। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय प्रतिकूल रहेगा, बिजनेस में घाटा हो सकता है, बिजनेस उतार चढ़ाव दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है, सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है, पति पत्नी के बीच स्नेह की कमी रहेगी, लेकिन लव लाइफ की स्थिति में सुधार होगा। लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन हड्डियों से संबंधित तनाव देगा। उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि मेष है? प्रयोग के तौर पर आज के दिन एक घी का दीपक पूरब दिशा में प्रज्वलित कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज झगड़ा झंझट नहीं करना है। लाल रंग शुभ है, 61% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि, पढ़ाई के लिए अवसर अच्छे मिलेंगे, शिक्षा में लाभ के तमाम स्थितियां बन रही हैं। व्यापार आपका तकलीफ दे रहा है, बिजनेस में कष्ट बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल रहेगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र जबरदस्त है, गवर्नमेंट सेक्टर में हर प्रकार की शुभता रहेगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ कठिनाइयों का समा बांध रहा है, लव लाइफ की स्थिति ठीक नहीं दिखाई देती। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आंखों की तकलीफ हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि वृषभ है?
किसी जरूरतमंद को आज हरी सब्जी का दान करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? मानसिक तनाव नहीं लेना है। बैंगनी रंग की शुभता में 59% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, पढ़ाई में अनेक अवसर मिलेंगे। शिक्षा की स्थिति सुधर रही है। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। व्यापार आपके लिए कष्ट दे रहा है। बिजनेस की स्थिति ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आप पर सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति में कई तरह से सुधार आएगा। सरकारी क्षेत्र हर प्रकार की शुभता दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के उन्नति आप प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है। पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन लव लाइफ की स्थिति में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लव लाइफ में उठापटक बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन, हड्डी और किडनी की समस्या हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए मिथुन राशि वालों को? उपाय के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने की वस्तु दीजिएगा। मीठा मिल जाए तो अच्छा है। क्या नहीं करना है? आज अपने राज बताने नहीं है। नीला रंग शुभ है। 57% का भाग्य है। 9 जनवरी रविवार, कर्क राशि, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सब कुछ सहजता से सब होता जाएगा। व्यापार आपके लिए तकलीफ देह रहेगा। बिजनेस की स्थिति ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बहुत अनुकूल रहेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में है। सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन है। कुछ पुरानी समस्याओं का भी हल निकलेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ रहा है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ में कुछ सुधार हो रहा है। लव लाइफ की स्थिति सुधरने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और किडनी की समस्या रहेगी। प्रयोग के तौर पर आज पीला धागा शाम तक के लिए अपने पास रख लीजिएगा। क्या नहीं करना है? दूसरों के काम में ताक झांक नहीं करना है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 60। सिंह राशि, 9 जनवरी रविवार, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। शिक्षा में आज कई तरह की दिक्कतें आएंगी, जिसमें से पारिवारिक भी हैं। बिजनेस की स्थिति तो ठीक है। बिजनेस में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है। हर प्रकार से शुभता रहेगी। ऊंचाई छुएंगे। सरकारी क्षेत्र आपके लिए ठीक की स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा, सपोर्ट रहेगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार आएगा। लव लाइफ को लेकर के आप मजबूती प्राप्त करें। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आंखों की तकलीफ हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि सिंह है? आज सिंह राशि वालों को कच्चा चावल किसी जरूरतमंद को देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज बड़बोलापन ना दिखा दीजिएगा। शुभ रंग सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 66। कन्या राशि, मामूली से विवाद के कारण पढ़ाई आज डिस्टर्ब रहेगा। शिक्षा में मन नहीं लगेगा। उठापटक बना रहेगा। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। बिजनेस में हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है और व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत पुराने जितने घाटे थे वो सब भरपाई हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन का सुख भी है। चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। सरकारी क्षेत्र आप पर भारी पड़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ भी सकारात्मक नहीं दिखाई देता। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच स्नेह मिलेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ में उठापटक बना रहेगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ बहुत सकारात्मक है। हर प्रकार से आप स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। उपाय क्या करना चाहिए? आज के दिन को बेहतर करना है। इंडेक्स फिंगर से शहद थोड़ा सा कंठ पे लगा लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज दूसरों से उलझना नहीं है। बैंगनी रंग शुभ है। 63% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, दिनांक 9 जनवरी, पढ़ाई के लिए अनेक अवसर मिलेंगे। शिक्षा में सुधार हो रहा है। व्यापार भी अच्छा चलेगा। बिजनेस में किसी तरह का रिस्क नहीं है। प्राइवेट सेक्टर उलझा देगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी सकारात्मक नहीं है। सरकारी क्षेत्र अनोखा है। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ के तमाम अवसर बनेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच स्नेह पैदा होगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार हो रहा है। आज शादी की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में दांत और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज तुला राशि वालों को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 11 बार जाप करिएगा। क्या नहीं करना है? तुला वालों को दूसरों से उलझना नहीं है। पीला रंग शुभ है। 57% का भाग्य है। वृश्चिक राशि, समय आप पर सकारात्मक है। हर प्रकार से शुभता रहेगी। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर बहुत अनुकूल है। अवसर बड़े मिलेंगे।
सरकारी क्षेत्र तनाव दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर वालों को सोच समझकर फैसला लेना होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ेगा। लव लाइफ में चिंताएं बढ़ रही हैं, लव लाइफ में कुछ न कुछ उठापटक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और लीवर की प्रॉब्लम आज हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? आज किसी ज़रूरतमंद को कुछ मीठा खाने को दें। क्या नहीं करना है? आज उधार नहीं देना है। नीला रंग शुभ है, 50% का भाग्य आपके साथ है। धनु राशि, पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, शिक्षा में अवसर अच्छे मिलेंगे, शिक्षा के प्रति शुभता मिलेगी। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है, बड़े अवसरों का लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी रहेगी। सरकारी क्षेत्र आप पर भारी पड़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के सजग रहें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करें। लव लाइफ की स्थिति में सुधार होने वाला है, बधाई हो। स्वास्थ्य के मामले में पेट और किडनी की समस्या के साथ साथ आंख भी आज तकलीफ देगा। प्रयोग क्या करना चाहिए? किसी जरूरतमंद को ड्राई फ्रूट्स का दान करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज लंबी यात्रा मत करिएगा। बादामी रंग की शुभता में 49% का भाग्य है। अगली राशि मकर। शिक्षा में सुधार हो रहा है, पढ़ाई हर प्रकार से शुभ रहेगी, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार तकलीफ देगा, बिजनेस में सुधार नहीं होगा, बिजनेस में कुछ परेशानियां बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है, लाभ के अवसर बनेंगे। सरकारी क्षेत्र तनाव देगा, गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर सजग रहें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ में कुछ मुश्किलें आ रही हैं, लव लाइफ में कुछ न कुछ तनाव बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आंखों की तकलीफ बढ़ सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि मकर है, मकर राशि वालों को किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने की वस्तु देना, फल फूल देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? अपने राज किसी को बताने नहीं है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 58। कुंभ राशि, समय से सब कुछ संभव हो जाएगा, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, बिजनेस में आई बाधाएं दूर होंगी। प्राइवेट सेक्टर तनाव देगा, सोच समझकर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत अनुकूल है, अवसर बड़े मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां रहेंगी, दाम्पत्य जीवन की स्थिति ठीक नहीं है। लव लाइफ आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए कुंभ राशि वालों को? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने की वस्तु देना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? बड़बोलापन नहीं दिखाना है। हरे रंग की शुभता में 63% का भाग्य आपके साथ है। अगली राशि मीन। पढ़ाई आपकी अच्छी चलेगी, शिक्षा में सब कुछ बहुत सकारात्मक है, शिक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है। व्यापार आपका कष्ट देगा, बिजनेस में परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आपको सजग रहने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र अनुकूल है, प्रमोशन दे रहा है। दाम्पत्य जीवन ठीक स्थिति में नहीं है, आज विवाद को जन्म देना लग रहा कि विवाद आज हो ही जाएगा। लव लाइफ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परेशानियों से बाहर निकालेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन माइग्रेन और सांस की दिक्कत के साथ खांसी जुकाम की शिकायत दिखाता है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज काले रंग का कपड़ा पहन लीजिएगा। क्या नहीं करना है? दूसरों से उम्मीद नहीं करनी है। शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 50। बारी आ गई है अब आज के भाग्याक्षर की। इसके बाद आज का एस्ट्रो क्विज आप तक पहुंचेगा, जिसमें एक सही उत्तर देकर के आप पूरी कुंडली का विश्लेषण, मतलब जितने प्रश्न हो एक कुंडली से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो प्रश्नोत्तरी इस कार्यक्रम में चलाया जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ पर्सनल पूछें और बाद में लगे अरे रे रे तो गलत हो गया, और फिर फ़ोन करके कहें कि आप प्लीज़ उसको मत चलाइएगा। ये पीछे 2-3 बार हो चुका है। वो आप अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ क्विज में हिस्सा ना लीजिए, और लीजिए तो वही पूछिए जो पब्लिक डोमेन में आप चलवा सकें। ये हम साफ साफ बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। आइए जानते हैं अब आज का भाग्याक्षर। मेष ज्ञाक्षर वृषभ था, मिथुन धाक्षर कर्क सा, सिंह माक्षर कन्या वा, तुला ताक्षर वृश्चिक का, धनु डाक्षर मकर जा, कुंभ साक्षर मीन पा।
ये आपके शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लाल रंग की कलम से लिखकर अपने पास रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज की वो प्रश्न उत्तरी, जिस प्रश्न का उत्तर देकर आप बन सकते हैं भाग्यशाली विजेता। एस्ट्रो क्विज आइए सुनते हैं। अकस्मात सडन घटने वाली घटना का कारक ग्रह है ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी राहु या डी शनि। किस ग्रह के कारण जीवन में अकस्मात घटनाएं घटती हैं? सही उत्तर हमारे दिए गए नंबर पर अभी भेज दीजिए। साथ में अपनी एक हाफ और एक फुल फोटोग्राफ भी जरूर भेजिएगा। तो ईश्वर करे कि आप भाग्यशाली विजेता बने। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और फिलहाल छंटते छंटते क्विज में हिस्सा लेने वालों की संख्या 1600 रह गई है, क्योंकि मैं क्वेश्चन करता हूं कि कैसे पता चला। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की सक्सेस की। 7 बूंद जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। 7 बूंद अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, ये आज की सक्सेस की है। आपके लिए ये शुभता का प्रतीक बनेगा। अब बारी आ गई कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर बताने की और भाग्यशाली विजेता से बात करने की। आइए देखते हैं। कल के कार्यक्रम में हमने प्रश्न किया था कि काले चने से किस ग्रह का सीधा संबंध है। यह सीधा शब्द पे हमने जोर दिया था। विकल्प थे ए मंगल, बी शनि, सी गुरु या डी सूर्य। और सही उत्तर है ए मंगल। जबकि मोर देन 95% लोगों ने बी शनि पर ताला लगाया था, मुहर लगाया था। शायद उन्होंने काला शब्द सुना या जो भी सुना। मित्रों, इसका तर्क सुनिएगा। चना सबसे अधिक शक्ति देने वाला अनाज, और शक्ति सिर्फ और सिर्फ मंगल के पास है, जो ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। एक और तार्किक शोध बताते हैं, बल के लिए जो पैरामीटर वैज्ञानिकों ने भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में दिखाया है, वो है हॉर्स पावर। और घोड़ा सबसे अधिक चना खाता है, आप सबको ज्ञात होगा, क्योंकि उसको ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो डायरेक्ट संबंध अगर चने का किसी ग्रह से है, हमने यहां पे चने की दाल नहीं कहा था, काला चना एक संज्ञा है। काला रंग कहाँ होता हो, तो गोल्डन होता है, ब्राउन होता, थोड़ा सा एकदम से ब्लैक थोड़ी होता चना। डायरेक्ट संबंध है मंगल से चने का, इसके अंदर की शक्ति के कारण। रोटी, आटा में भी मंगल का वास है, और गेहूं में वही सूर्य का वास हो जाता है। समझने का फेर है। तो गूगल बाबा ने भी सबको काला चना बताया, शनि से जोड़ा, और सब ने उठा करके बी जो है शनि पर ताला लगा दिया, मुहर लगा दिया, और सब हो गए गड़बड़, गलत। हमने कितनी बार कहा है कि अगर आपने गूगल का सहारा लिया तो हर बार आप सही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गूगल तो वही उठाएगा जो लोगों ने डाला है, और लोग वही डालेंगे जो एक ने डाला है। तो सब लकीर के फकीर हैं, वैसे ही बस पेले रहो, पेले रहो, पेले रहो, पेले रहो, पेले रहो। तो अब जिसने सही उत्तर दिया है, हम उससे बात करेंगे। आइए उनको फोन लगाया जाए। हेलो किरण। हाँ जी। किरण जी, श्री राधे संतोषी बात कर रहा हूँ, ज्योतिष दिशा से। किरण। हाँ जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी हो गई। क्या हो गया? यकीन नहीं आ रहा। अरे
मुझे लगा कि क्या हो गया, फोन कट गया क्या? नहीं नहीं, मुझे लगा नहीं था कि मेरा भी नंबर लगेगा कभी। आज पहली बार आपने रिप्लाई किया, पहली बार नंबर लग गया। हाँ। और 4 लोगों का रिजेक्ट हुआ, 4 लोग फोन नहीं उठाए, टोटल 5 सेलेक्ट हुए थे। 5वें नंबर पे आपका सिलेक्शन था, आप सेलेक्ट हो गई, आप उठा ली फोन। कैसी हैं आप किरण जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हम हनुमानगढ़ के पास गांव है नाथवाना। नाथवाना? नाथवाना दानी में रहते हैं हम। अच्छा, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है? हाँ, हनुमानगढ़ राजस्थान में। अच्छा, क्या करती हैं किरण जाखड़ जी आप? मैं बीएड कर रही हूँ और टीचर की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, टीचर की तैयारी कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा। देखिए, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, भाग्यशाली विजेता बन गई आप। कैसे आपको पता चला कि काले चने का संबंध मंगल से होता है? सही सही बताइए। मुझे तो ये ज्यादा तो नहीं पता था, बस मैंने तो ऐसे ही पुरानी एक वीडियो देखी थी। अच्छा, पुरानी वीडियो से आपको मतलब आपने गेस किया, अंदाजा लगा लिया? हाँ, अंदाजा ही लगाया, मेरे को ज्यादा नहीं पता इससे। और बिल्कुल एग्जैक्ट अंदाजा लगा आपको पुरानी वीडियो से? अच्छा, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है, इसीलिए आज की आप भाग्यशाली दर्शिका हैं, विजेता हैं किरण जाखड़ जी। और जितने लोगों ने था सब काला चना काले रंग से शनि को दिखाया था, सबके उत्तर शनि 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 शनि। बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जो मंगल पर ताला लगाए थे, आप उनमें से एक हैं किरण जाखड़। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। कब से देख रही हैं कार्यक्रम आप हमारा ज्योतिष दिशा? मैं थोड़ा ही सुना हुआ है, मेरे भाभी जी ज्यादा समय से देख रहे हैं आपके। कितने समय से? भाभी जी 2-3 महीने हो गए, बस साल के करीब हो गया। 1 साल हो गया, उनका नंबर लगा ही नहीं अभी तक। भाभी का? भाभी मेरे पास नहीं है। अच्छा, भाभी 1 साल से देख रही, उनका नंबर ही नहीं लगा? हाँ, 1 साल हो गया। अब बताइए, आपने 2-3 महीने में नंबर लगा लिया। इसी को कहते हैं किस्मत। नंबर देख के मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा नंबर लग गया। चलिए, बहुत खुशी हमें भी हो रही है, और जितनी खुशी आपको है उससे कहीं गुना ज़्यादा खुशी हमें है किरण। आप लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, हमें लगता है कि हमारा परिश्रम, हमारा काम सफल हो रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की हंसी देखकर। तो किसके बारे में जानना है किरण, बताइए? मेरे बारे में जानना है? बताइए डेट ऑफ बर्थ किरण। 14 जनवरी 1997। 14/1/97। टाइम बताइए? जी किरण, बताइए समय आप? समय 10 साढ़े 10 सुबह। सुबह की। कहाँ का जन्म है? हनुमानगढ़ का? हनुमानगढ़ का। क्या जानना चाहती हैं किरण आप? मैं पहले पूछना चाहती हूँ जॉब के बारे में कि मैं टीचर की तैयारी कर रही हूँ, होगा या फिर नहीं होगा आगे? देखिए किरण, आपका कुंभ लग्न है और मीन राशि है। हाँ जी। आपकी कुंडली यही कहती है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मिठाई बांट दीजिए। सच में? बिल्कुल किरण, आपकी जॉब लग गई। आप आज ही हमारी तरफ से मिठाई बांट दीजिए। आज की तारीख याद करिएगा, 8 जनवरी का। अच्छा, साल कितने के सालों में या फिर इस साल में? तुरंत आप एग्जाम दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा, बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ और पूछना है? आप मांगलिक हैं, अष्टम में मंगल है। और शादी के बारे में पूछना है? हाँ, आपके 8वें में मंगल है, आप मांगलिक भी हैं, तो दाम्पत्य जीवन तो अच्छा नहीं रहेगा, बहुत भूचाल आएगा, उठापटक होगा। और एक बार ना आप कंसल्टेंसी भी ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें। अब चूँकि ये आवाज़ दुनिया सुनेगी तो यहाँ पर पर्सनल चीज़ों पर मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। आप एक बार कंसल्टेंसी ले लीजिएगा किरण ना, हमारे कार्यालय के नंबर चलते हैं, तो हम आपको कहाँ से ले? जो वीडियो आप देख रही हैं ना, उसमें नीचे नंबर चलता है हमारे ऑफिस का। अच्छा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी किरण। हेलो सर, डायबिटीज भी है मेरे। सब स्वास्थ्य की चिंता ना करिए, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। बुध की अभी महादशा है, 2024 के बाद सामान्य हो जाएगा। कहीं समस्या है तो सिर्फ मैरिड लाइफ की है, वो भी 8वें में मंगल राहु का अंगारक दोष है। ये बहुत बड़ा दोष होता है, इसमें वैधव्य दुख मतलब विधवा योग बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें और होंगी, वो हम आपको बता देंगे जब आप व्यक्तिगत तौर पे कंसल्टेंसी लेंगे।
ठीक है किरण, हमारी शुभकामनाएं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा और खाना पीना सात्विक रखना है, कोई अंडा मांस आदि का सेवन नहीं करना है, ठीक है? थैंक यू। चलिए, खुश रहिए, श्री राधे, हंसते रहिए आप। बेहद आसानी से आप भी इसी तरह से हमसे बात कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आपके साथ जुड़े हैं। बस आज जो हमने प्रश्न किया है उसका सही उत्तर दे दीजिए और कल आपकी बारी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज का आयुष्मान भव। शुभकामनाएं। जो 9 जनवरी को पैदा हुए हैं उनके लिए उपाय है, आपकी स्क्रीन पर 3 लोगों को भोजन कराइए, 2 पीपल के पौधे कहीं लगा दीजिए और किसी जरूरतमंद को नए जूते का दान करिए। अभी पीछे हमने पुराने जूते पर वीडियो डाला था। जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, किसी को चावल का दान करना है कच्चे, 2 बच्चों को शिक्षा में मदद करनी है और 1 पीपल का पौधा कहीं पब्लिक प्लेस पर पति पत्नी लगा दे। ये प्रयोग आप करिए, आपके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित होती हैं। खूब आगे बढ़ें, आप सब उन्नति करें, इसी तरह से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो सरस्वती और महायज्ञ का हिस्सा जरूर बनिए, जरूर बनिए, बार बार मैं कहूँगा। नमस्कार, श्री राधे।